हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। यस, फिर से आज हम जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसका चैप्टर का पूरा प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आपने पहले 2 क्लासेस जो है अटेंड कर चुके हैं और उसका वीडियोस जो है सारा देख चुके हैं। जो क्लास अटेंड नहीं किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 वीडियोस आपका बहुत काम का हुआ होगा। और वैसे ही आज का क्लास बड़ा ही मजेदार है और बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं बोलता हूँ आज का क्लास में दिमाग का डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा गेम खेलने वाला हूँ। ठीक है, तैयार हैं आप? सो हम लोग आज मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉब्लम है एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और ऐसे ही क्लास चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, एक्वायर नॉलेज यू विल अर्न लाइफ। इल्म हासिल कीजिए, ये आपको जिंदगी देगी। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए नॉलेज एक्वायर करते हैं। हमेशा आप जब भी पढ़िएगा, नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़िए, ठीक है। चलिए, सो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। टन। चलिए, क्या है सवाल, पढ़ते हैं। सवाल में आया कि पी कंपनी लिमिटेड P company limited has an overall PV ratio 60%. If the variable cost of a product is rupees 20, what will be the selling price? ये सवाल पूछा। तो मेरे साथ साथ सारे बच्चे सब सॉल्व करेंगे सवाल के। ठीक है, हाँ, आइए लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1, सो लिखिए पहले पीवी रेशियो कितना दिया सवाल में, 60%। ठीक, अच्छा, उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट वो कितना दिया, ₹20। सवाल में पूछा सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताइए। चलिए आइए, हम क्या जानते हैं, पीवी रेशियो इक्वल्स टू पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब हमने यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस पर यूनिट को डिवाइड किया। चलिए इनटू 100 भी कर लेना, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, ये दिया 60% इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पूछा है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है ₹20, फिर से सेलिंग प्राइस पूछा है इनटू 100। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर से क्या करना है आपको, ये 100 कट, तो अब आ जाएगा 0.60। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0.60 इक्वल्स टू 0.60 सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज हटा। देखिए मैं आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूँ, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कब करना, जब ये परसेंटेज में हो, या परसेंटेज में प्रेजेंट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट अगर हम 0.60 लिखेंगे ही, देखिए आपके लिए आसान कर देता हूँ, 0.60 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 20 बाई सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ठीक है, चलिए आइए, अब ये सेलिंग प्राइस जो है 0.60 मल्टीप्लाई होगा 0.60 सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 20। तो अब क्या होगा, देखिए ₹20 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 0.60 सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा, 20 इक्वल्स टू 0.40 सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 20 बाई 0.40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ₹50 आ गया सेलिंग प्राइस। खत्म, एक नंबर सवाल खत्म, फिनिश। चलिए नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं।
सो सेलिंग प्राइस कितना आया बच्चों 50 आया। चलिए नेक्स्ट फटाफट से। अगर आप ना सॉल्व नहीं कर पाए फिर से वीडियो को बैक करें, बैक करके फिर से देखें, ठीक है। और आप लोग का रिकॉर्ड हो रहा है तो वहां से काम चला, ठीक है। चलिए ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डाटा फॉर द कमिंग ईयर। क्या दिया है देखिए, सेल्स दिया 1 लाख यूनिट्स, रुपीज 1 लाख दिया। वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 50,000। फाइंड आउट, क्या पूछा? हाँ सर क्या पूछा? फाइंड आउट क्या पूछा देखिए, सवाल में पूछा पीवी रेशियो कितना होगा बताइए, ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा बताइए। चलिए 2 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। कौन सा था? ये 2 नंबर सवाल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिए और एक बात बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन, ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर नहीं मिला आपको, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये पीडीएफ जो है आप व्हाट्सएप में ले सकते हैं। आप इस पे कांटेक्ट कीजिएगा, जैसे कि 7735302028। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट करके आप बोलेंगे कि सर या कोई मैम, ऑफिशियल नंबर है ये, ऑफिस में कॉल करेंगे, उनसे बोलेंगे और देंगे वो लोग कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन पेपर है उसको दीजिए। सो आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा और उसको प्रिंट निकाल के सामने रखें और ये वीडियो देखें, तो पूरा जो है सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल फ्री में देंगे आपको ये पीडीएफ, ठीक है, मैं ऑफिस में बोल दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, आइए 2 नंबर सवाल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे सेल्स। सवाल में कितना दिया है, रुपीज 1 लाख। माइनस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, रुपीज 40,000 वेरिएबल कॉस्ट दिया है। सारे बच्चे बताएं, सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 60,000 हुआ। और माइनस कीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना, रुपीज 50,000। तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया 10,000, ठीक है। प्रॉफिट आया कितना, 10,000 आया। पहले इसको लिखिएगा, ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। जो जो भी लिखवा रहा आप सारा लिखेंगे। और हाँ, और एक बात बोल दूं, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ये सब शॉर्टकट यूज किया है, आप यूज नहीं करना। एग्जाम में पूरा लिखना, वेरिएबल कॉस्ट पूरा लिखना। समझे? नहीं तो एग्जामिनर आपका कट कर देगा पूरा। शॉर्टकट यूज नहीं करना, एग्जामिनर आपका कटिंग कर देगा फिर, आप सोचते रहिएगा। सवाल में पहले क्या पूछा था, सवाल में पूछा था पीवी रेशियो बताओ। क्या पूछा सवाल में, पीवी रेशियो बताओ। सवाल में पूछा पीवी रेशियो बताओ। पीवी रेशियो क्या जानते हैं हम लोग सर, आसान है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना बताओ, सारे बच्चे बताओ, कंट्रीब्यूशन कितना, कंट्रीब्यूशन 60,000। सेल्स कितना है, 1 लाख। चलो सर ये तो बड़ा आसान है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि हमने जो लास्ट 2 क्लास आपको प्रैक्टिस करवाया ना, और कितना आसान बन गया, समझ पा रहे हो कितना आसान है। क्योंकि वो 2 क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला 2 क्लास उसमें हमने इतना एनालिसिस कर रखा है कि बाकी उसके बाद जितना ही प्रॉब्लम आएगा ना बहुत आसान रहेगा, 100% आसान रहेगा, ठीक है। चलिए, सेल कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स कितना है, कंट्रीब्यूशन 60,000। सेल्स कितना है बच्चों, 1 लाख। तो कितना हुआ, 60% हुआ, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है, 60% हुआ, ठीक है। वैसे तो ये कितना आएगा 0.60, बट प्रेजेंटेशन 0.60 अच्छा नहीं लग रहा है, 60% ही करना, परसेंटेज में आएगा। उसके बाद सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। सवाल में क्या पूछा था, ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। हाँ,
सर इस सवाल में सर ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। मैंने बोला हाँ। सर इस सवाल में ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना यूनिट्स में पूछा है ना वैल्यू में पूछा है, किसी पे पूछा नहीं। मैंने बोला बच्चों दोनों पे कैलकुलेट कर लेना, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पे भी कैलकुलेट कर लेना, आप वैल्यू पे भी कैलकुलेट कर लेना। एग्जामिनर की मर्जी, बोल देना उसे एग्जामिनर को, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम हमारा कॉपी जैसा चेक करना है कर लो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमने तो दोनों पे कैलकुलेट कर दिया है, क्योंकि आपने पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट, ये नहीं पूछा था कि रुपीज में है या यूनिट्स में है। हाँ जी, आपका कॉपी एग्जामिनर से इस तरह का बात करता होगा, ऐसा एग्जाम कॉपी में आप लिखो। चलिए, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में अगर निकालना है तो हम क्या जानते हैं, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर वैल्यू में निकालना है तो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। सारे बच्चे बोलो। देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं दिया है, पर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, 60,000। याद है आपको, सवाल में हम जो सवाल पढ़ रहे थे वहां सेल्स के साइड में यूनिट्स लिखा था, 1 लाख यूनिट्स। अगर आपको याद है तो देखिए 1 लाख यूनिट सेल लिखा हुआ था। ठीक है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू क्या होगा, 0.60 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, 0.60। समझ में आया बात। सो यहां पे आ जाना, इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना, फिक्स कॉस्ट था जी 50,000 फिक्स कॉस्ट था, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 60। ठीक है, तो कितना आया, जल्दी से बताओ कितना आया, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना 50,000, पीवी रेशियो अभी अभी फाइंड आउट करके आए, अभी अभी निकाले पीवी रेशियो। कितना निकाले देखो, पीवी रेशियो 60% था ना, 60%। कैलकुलेटर में 50,000 डिवाइडेड बाय 60% लिखना, मारना 50,000 डिवाइडेड बाय 60%। ठीक है, जो आएगा वो लिख लेना। ठीक है, चलिए गया, 2 नंबर खत्म। 2 नंबर अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। फिर उसके बाद सवाल पूछा है 3 पे, सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा बताओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या पूछा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका भी वही बात है जी। सर क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी वही बात है, क्या, ना यूनिट्स में पूछा ना वैल्यू में पूछा, किसी पे नहीं पूछा है। अब लो, मेरे बच्चे ज्ञान के देवी और देवता होते हैं, तो सवाल अगर साइलेंट है और पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए, तो आप क्या करना, इंफॉर्मेशन अगर दिया है पूरा तो यूनिट्स में भी निकालना और उसके बाद वैल्यू में भी कैलकुलेट करना। समझ में आया बात। तो अब क्या करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के लिए क्या था फॉर्मूला, याद करो, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वैल्यू के लिए क्या था, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। हाँ सर, जितना फॉर्मूला आपने दिया था सबका यूज हो गया सर। मैंने बोला और भी आगे है, देखिए बड़ा मजा आएगा। पहला 2 क्लास अगर आपने कर लिया, ये सारा चीज जो है डिटेल में पूरा एनालिसिस हमने वहां पे किया है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्लास 1 लेक्चर 1, मार्जिनल कॉस्टिंग लेक्चर 2 में। हा, क्या बात है। चलिए आइए, प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट बच्चों 10,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 60, वैसा प्रॉफिट कितना इधर 10,000। फिर उसके बाद पीवी रेशियो कितना 60%। ठीक है ना, चलिए ये भी कैलकुलेट कर लेना। हो गया, हाँ सर हो गया। आइए, ये खत्म, 2 नंबर खत्म। आइए 3 नंबर पढ़ते हैं फिर। सवाल नंबर 3। हाँ सर पढ़िए सर, सवाल नंबर 3 लीजिए। मैंने पढ़ना शुरू किया। द सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग 2 पीरियड्स। ओ हो, 2 पीरियड्स। अरे हमारे सीए शान सर ने तो 3 पीरियड का कैलकुलेट कर रखा है।
उनका टेबल में जो एनालिसिस किए थे जिस टेबल से प्रॉफिट, पीवी रेशियो, सारा चीज, वहां पे हमने 3 पीरियड का, एक 1000 वाला, एक 500 वाला, एक 2000 वाला हमने कर रखा है। यहाँ तो 2 पीरियड का दिया है। अरे ऐसी की तैसी। आइए एज फॉलोज, अमाउंट इन रुपीज में दिया, सेल्स दिया, पहला पीरियड का दिया 2 लाख, पहला पीरियड का दिया 2 लाख, दूसरा पीरियड का दिया 3 लाख, और उसके बाद प्रॉफिट दिया कितना, 20,000 और 40,000 दिया। सवाल में क्या पूछा सर, सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा व्हाट वुड बी द प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट, व्हाट विल बी द प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट विथ सेल्स ऑफ रुपीज 1,80,000। सवाल में पूछता है अगर 1,80,000 सेल करते हैं, देखिए सुनिए साहब, सवाल कैसा पूछ रहा है। अगर 2 लाख सेल है तो 20,000 प्रॉफिट, 3 लाख सेल है तो 40,000 प्रॉफिट। तो सवाल में बोला अगर 1,80,000 सेल होता है तो ट्रेडिंग रिजल्ट कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा। ओहो, ऐसा बात है। हाँ, ऐसा पूछा सवाल में। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, बड़ा ही आसान है। चलिए आइए उसके बाद और आगे चलते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स विल यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। फिर बोला अगर हमें 50,000 प्रॉफिट चाहिए, हमें तो लूट लिया। कौन लूट लिया, आइए ये सवाल लूटने वाला है आपको आज। सवाल बोलता है कि अगर 50,000 प्रॉफिट अगर अर्न करना है तो हमें सेल कितना करना पड़ेगा। चलिए आइए, हाँ, ऐसा है सवाल। ठीक है, तो चलिए सारे बच्चे मेरे साथ साथ, मेरे ज्ञान की देवी और देवता, पहले आप क्या करो, लिखो। लिखो, क्या लिखो, सेल्स, दोनों पीरियड का लिखना, पीरियड 1 का और पीरियड 2 का लिखना, और प्रॉफिट ये भी लिखना, ये भी लिखना। आइए, सेल्स कितना दिया पीरियड 1 का, 2 लाख, पीरियड 2 का कितना दिया, 3 लाख, प्रॉफिट कितना दिया पीरियड 1 का, 20,000, 2 का दिया कितना, 40,000। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस केस में पीवी रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे, पीवी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम क्या जानते हैं, 2 पीरियड का कर दिया रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। चलिए आइए, चेंज इन प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, 20,000, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स कितना, 1 लाख, तो कितना हुआ, 20%। ठीक है, कितना हुआ, 20% हुआ। पीवी रेशियो कितना, 20%। अच्छा, अब चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, दूसरा जो हमें सॉल्व करना है, दूसरा चीज जो हमें सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, सुनिए। पहला बात क्या पूछा था वो, पहला बात क्या पूछा था, सुनिए। आई वाला पॉइंट मैंने सॉल्व करना शुरू किया। सवाल में पूछा था, 1 मिनट, सवाल में पूछा था कि अगर हमें सेल सेल अगर 1,80,000 करनी है तो प्रॉफिट कितना होगा बताइए। सेल अगर 1,80,000 करनी है तो प्रॉफिट कितना होगा बताइए। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम जानते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखिए अगर हमारे पास पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन होता बाई सेल्स होता तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कोई बात ही नहीं दिया है। बात समझो, कंट्रीब्यूशन का बात ही नहीं है यहाँ पे। तो अब सुनो, यहाँ पे क्या करना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा, अगर है तो क्या करना, दिमाग लगा। हमारे पास और एक फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का हेल्प लेकर पीवी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो, अगर आपको याद है, लास्ट में एक जगह पे बताया था, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, लेकिन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन होता है। बोलो,
देखिए मैं बताया था, मैंने बताया था, अभी बताता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ आपको। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो यानी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हुआ कि नहीं हुआ? ये फॉर्मूला मैंने बताया था डेरिवेशन के टाइम पे। तो हाँ बताए तो थे सर, लेकिन यहाँ कैसे यूज होगा, देखिए अभी बताता हूँ, सुनिएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बेध्यान नहीं होना। हम एक काम करते हैं, इस सवाल में फिक्स कॉस्ट कितना है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एक पीवी रेशो इस सवाल में, इस टाइप का सवाल में पहले पीवी रेशो निकालना है और उसके बाद प्रॉफिट भी निकालना है, समझे? पीवी रेशो निकालना और क्या निकालना, प्रॉफिट भी निकाल, तब फिर ये जाके सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। चलिए तो अब देखिए पीवी रेशो इक्वल हम जानते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि ये भी तो कंट्रीब्यूशन है ना, डिवाइडेड बाय सेल्स। अब सुनना, पीवी रेशो कितना आया अभी, 20%, यानी 0.20। परसेंटेज में नहीं लिखना, अगर ऐसे ही लिखना कैलकुलेशन के लिए क्या लिखा जाएगा, 0.20 लिखा जाएगा, इक्वल्स टू, क्योंकि 20% जो है पहले 0.20 तो आया, 100 मल्टीप्लाई करने पर 20% आता है ना। चलिए 0.20 फिक्स कॉस्ट तो दिया नहीं, प्लस प्रॉफिट दिया है, 2 पीरियड का प्रॉफिट दिया है। देखिए ध्यान सुनना, अगर मैं ये प्रॉफिट लिखता हूं, डिवाइड क्या करूंगा, ये 2 लाख सेल्स। अगर मैं फिक्स कॉस्ट के साथ 40,000 प्रॉफिट को ऐड करता हूं, तो डिवाइड क्या करूंगा, 3 लाख सेल डिवाइड करूंगा। बात समझ में आया? आप ये 2 पीरियड में किसी को भी बेस आप ले सकते हैं। चलिए मैं 20,000 को लेता हूं। देखिए ध्यान सुनिए, मैं जो बोल रहा था, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं जो सॉल्व कर रहा, देखिए उस पूरा कंप्लीट सॉल्व करूंगा, चिंता मत कीजिए। प्रॉफिट कितना मैंने लिया, 20,000। तो सेल्स कितना लिखूंगा मैं, 2 लाख लिखूंगा, क्योंकि 20,000 प्रॉफिट कहां पे हुआ है, जब 2 लाख सेल्स हुआ है। सर मैंने बोला जी, अगर हम ये प्रॉफिट 20,000 नहीं लिखते तो कितना लिखते? सर जो 40,000 प्रॉफिट दिया है ना, हम उसे लिखते। मैंने बोला ठीक है, अगर आप यहाँ पे 40,000 लिखते हैं, अगर यहाँ पे 40,000 आप लिखते हैं, तो यहाँ पे सेल्स कितना लिखना होगा, 3 लाख लिखना होगा, क्योंकि जहां पे प्रॉफिट 40,000 हुआ है वहां का सेल कितना होता है, 3 लाख। तो सर आंसर सेम आएगा क्या, मैंने बोला सेम आएगा। ठीक है, हाँ सर। तो सर मैंने बोला जी, सर हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें, मैंने बोला देखिए आप भी देखिए, मैं जो बताया आप इसको चेक कीजिए, ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, हो सकता है गलत, आप चेक कर लेना। ठीक है, हाँ हाँ। चलिए तो आइए, ये 2 लाख को 0.20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आएगा, 40,000 आएगा, कितना आएगा, 40,000 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस 20,000। सो फिक्स कॉस्ट कितना हुआ, फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 40,000 माइनस 20,000, ये 20,000 जो है इधर आ गया, तो कितना हुआ, माइनस हो जाएगा। सो फिक्स कॉस्ट कितना हुआ बच्चे, 20,000 आ गया। हमने अभी जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या किए, पीवी रेशो निकाले, फिर इसके बाद फिक्स कॉस्ट निकाले, उसके बाद देखिए बड़ा ही आसान होने वाला है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, मैंने बोला हाँ। याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट कितना हम लोग कैलकुलेट किए हैं, 20,000, याद रखिएगा। पीवी रेशियो कितना कैलकुलेट किए हैं, 0.20 या 20%। ठीक, ये दो जो है आपका वर्किंग नोट है, क्या है ये, वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे आइए, क्या था सवाल में, क्या पूछा था, सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था पॉइंट आई, सवाल में क्या पूछा, बोला सेल अगर हम लोग 1,80,000 करना चाहते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले आइए पीवी रेशियो, फिर से वही सवाल कंटिन्यू हो रहा है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू, देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय सेल्स। सुनिए पीवी रेशियो कितना, 20%, मतलब 0.20 इक्वल्स फिक्स कॉस्ट कितना, अभी अभी फाइंड आउट किए, कैलकुलेट किए, कितना, 20,000 प्लस प्रॉफिट पूछा है सवाल में, सेल्स कितना, जब सेल होता है 1,80,000। ठीक है, सेल्स होता है जब 1,80,000। तो अब बताओ ये 0.20 इंटू 1,80,000 कितना होगा,
36,000 मल्टीप्लाई करने पर इक्वल्स टू 20,000 प्लस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना होगा? 36,000 माइनस 20,000, तो कितना आएगा? 16,000। हो गया? आई खत्म। चलिए डबल आई में आइए। डबल आई में क्या पूछा था? उसी का दूसरा सवाल क्या पूछा था? अगर प्रॉफिट 50,000 होता है तो सेल्स कितना होगा बताइए। तो वही फिर से वही फॉर्मूला, ये साथ नहीं छोड़ेगा, आपके दोस्त साथ छोड़ देंगे लेकिन पीवी रेशियो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय क्या होगा? सेल्स। पीवी रेशियो कितना? 0.20, 20%। हाँ सर, फिक्स कॉस्ट कितना? 20,000, प्रॉफिट कितना दिया? 50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स पूछा है। अब सुनिए, सेल्स इधर आ गया, इसको टोटल कीजिए। 20,000 प्लस 50,000 कितना हुआ सर? 70,000 हुआ। ये 0.20 को डिवाइड कीजिए, क्योंकि सेल अगर इधर आया तो 0.20 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। चलिए आइए, नहीं समझ में आया लीजिए और एक अलग तरीका बताता हूं। 0.20 इंटू सेल इक्वल्स टू 70,000। अब हुआ 70,000 कहां से आया? इसका मिला हुआ 20,000, 50,000 का मिला हुआ। आइए, सेल्स इक्वल्स टू 70,000 डिवाइडेड बाय 0.20। ठीक है? कितना बताओ जो आएगा? 3,50,000 होगा। ठीक है? हाँ सर, 3,50,000। खत्म, 3 नंबर खत्म, सवाल खत्म, 3 नंबर खत्म। आइए, अरे समझ में आया नहीं यार? है? और एक बार वीडियो बैक करके देखो। ठीक है? बाकी लोग लिख लो। वाह, बाकी लोग समझ में आ गए। कोई डाउट है तो पूछ लेना रे, यहीं पे पूछ लेना। हम्म। अच्छा 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 अच्छा। चलिए आइए नेक्स्ट, सवाल नंबर 4। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। आओ, ऐसा नहीं है, जीने के लिए बहुत दिन है और बाकी सब दिन भी अच्छा है। चलिए, द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ ए कंपनी फॉर लास्ट 2 years आर एज फॉलोज। अगेन 2 पीरियड्स का दिया है। सेल्स दिया 2 पीरियड का, 1,50,000, 1,70,000, 1,50,000, 1,70,000। प्रॉफिट दिया 20,000, 25,000। सवाल में पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो। सवाल में क्या क्या पूछा? सवाल में पूछा पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ₹40,000। ओहो सर, यहां भी वही सवाल दिया। सर प्रॉफिट 40,000 करने के लिए सेल्स कितना करना पड़ेगा? 40,000 प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स कितना करना पड़ेगा जी? पीवी रेशियो तो यहाँ पूछ दिया है। हम तो वहां 3 नंबर सवाल में तो हम लोग पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता था, क्योंकि उसका हेल्प चाहिए। आइए, फिर सवाल पूछा प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹2,50,000। ओ माय गॉड, 2,50,000 अगर सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा? यहां भी वही सवाल पूछा। फिर सवाल पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बताओ एट प्रॉफिट ₹50,000। प्रॉफिट अगर 50,000 होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा बताओ। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द 2 पीरियड, दोनों पीरियड का वेरिएबल कॉस्ट बताओ। सर मैंने बोला जी जी सर, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ये सवाल सॉल्व करने का। सर आप 3 सवाल सॉल्व किया, आप थक चुके होंगे। सर आप एक काम करें, आप रेस्ट करें और ये सवाल हम सॉल्व करते हैं। मैंने बोला ठीक है बच्चों, आप अपना सॉल्व कीजिए, बट मेरा वीडियो मत देखिए। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और सवाल सॉल्व कीजिए।
उसके बाद आपका आंसर मेरे साथ टैली कीजिए। सही हो गया तो जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुझे मेरा पर्सनल नंबर पे या इंस्टा पे या कहीं पर मैसेज करके चॉकलेट मांगना कि सर आपने जो बोला था आपका वीडियो पॉज करके हमें सॉल्व करने के लिए, हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आपका आंसर के साथ में टैली किया और हमें चॉकलेट चाहिए। मैं बिल्कुल आपको दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले 4 नंबर सॉल्व करने के लिए पहले 2 पीरियड का सेल लिखें, सेल्स। 2 पीरियड का प्रॉफिट लिखें, प्रॉफिट। सेल्स कितना है बच्चे? 1,50,000। अच्छा, उसके बाद 1,70,000 सेल्स है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 20,000। उसके बाद दूसरा पीरियड का प्रॉफिट कितना? 25,000। सवाल में सबसे पहले पूछा पीवी रेशियो, क्या पूछा? कृपया ध्यान दें, कोई भी बच्चे शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें, आप पूरा लिखें, ठीक है। पीवी रेशियो कितना क्या होगा? चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट कितना रे? 5,000। चेंज इन सेल्स कितना सर? 20,000। कितना हुआ? 0.25 यानी कि 25%, ठीक है। 25% हुआ। ओके सर। चलिए पीवी रेशियो खत्म। डबल आई में सवाल में क्या पूछा? ब्रेक इवन पॉइंट पूछा। फिर से वही बात, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी होता है और वैल्यू में भी होता है। ध्यान सुनिएगा, इसके लिए क्या करना पड़ता है? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जबकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का इंफॉर्मेशन तो सवाल में दिया नहीं, तो ये हो नहीं सकता, कैलकुलेट नहीं कर। अब कहाँ पे आना? वैल्यू पे आना। सर क्या ये हो जाएगा? मैंने बोला कौन बोला नहीं होगा? क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो होता है। सर हाँ, ये तो होता है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। हाँ सर, लेकिन सवाल में फिक्स कॉस्ट नहीं दिया, तो क्या करें बच्चे? वर्किंग नोट। मेरे साथ साथ सारे बच्चे वर्किंग नोट करें, वर्किंग नोट। तो हम जानते हैं पीवी रेशियो इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय क्या होगा? सेल्स। याद करो, यही बात कितना बार हम यूज किए इससे पिछला सवाल में 3 नंबर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला कितना बार यूज किए, फिक्स कॉस्ट निकालने का एक आसान तरीका। चलिए आइए, पीवी रेशियो कितना हुआ है बच्चे? 0.25। फिक्स कॉस्ट सवाल में दिया नहीं, प्लस प्रॉफिट कितना? अब देखो 2 पीरियड का प्रॉफिट दिया था, कोई भी एक पीरियड का प्रॉफिट लेना और जिस पीरियड का प्रॉफिट लेना यहाँ पे लिखना, तो उसी पीरियड का सेल भी यहाँ पे लिखना, गलत नहीं करना। चलिए मैं पहला पीरियड का लेता हूं। पहला पीरियड में प्रॉफिट था कितना? 2,000। सेल्स कितना था? 1,50,000, ठीक है। तो अब क्या करना? ये होगा 37,500। 20, देखें ये वाला 25.25 इंटू 1,50,000 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस 20,000। फिक्स कॉस्ट कितना आया? 37,500 माइनस 20,000। फिक्स कॉस्ट कितना आया? 17,500, ठीक है। 17,500, ठीक है। चलिए, हाँ सर, ठीक है। हाँ, अब ये था वर्किंग नोट में हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं कहाँ? पॉइंट नंबर 2 पे। क्या था? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। अब तो आसान है, ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में क्या होगा? फिक्स कॉस्ट
बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना 17,500, पीवी रेशियो कितना 0.25 या 25%, जैसा 17,500 डिवाइडेड बाई 0.25 कितना आया 70,000 आया। रुपीस लिखना, अगर आपने यहाँ रुपीस नहीं लिखा तो बड़ा प्रॉब्लम, गलत हो जाएगा। 70,000 भाई ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में होगा, यानी तो वैल्यू में होगा। यहाँ पे तो आप लिखे हैं वैल्यू, लेकिन आप यहाँ रुपीस लिखिएगा। एग्जामिनर को एक मौका भी नहीं देना मार्क्स काटने के लिए, समझ में आया बात? हाँ, एक मौका नहीं भाई, हमें 100 से 100 रखना है एग्जाम में, सीधी सी बात है। 99 भी हमें पसंद नहीं। चलिए, 2 नंबर खत्म। 3 नंबर में सवाल बोला था, 3 नंबर पे सवाल क्या बोला था सर? 3 नंबर पे क्या बोला था? 3 नंबर पे सवाल बोला था कि अगर हमें प्रॉफिट 40,000 करना है, अगर हमें प्रॉफिट 40,000 करना है तो सेल्स कितना होना चाहिए? प्रॉफिट अगर कमाना है 40,000, प्रॉफिट अगर अर्निंग करना है 40,000, तो सेल्स कितना होना चाहिए? चलिए आइए, याद है आपको पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय सेल्स, ये कितना बाहर यूज हो रहा है देखें। क्योंकि पीवी रेशियो कितना 0.25 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट कितना, अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे 17,500 प्लस, देख लीजिए अभी अभी फिक्स कॉस्ट अभी ही कैलकुलेट किए थे हम लोग, किए थे ना? हाँ सर, किए थे। चलिए आइए, पीवी रेशियो कितना होगा 0.25, और फिक्स कॉस्ट कितना 17,500, प्रॉफिट कितना 40,000 सवाल में दिया है। तो अगर प्रॉफिट 40,000 होता है तो सेल्स कितना होगा? तो हम क्या करेंगे अभी, सेल्स इक्वल्स टू ये दोनों को मिला दीजिए, 40,000 प्लस 17,500 कितना हुआ सर? 57,500 हुआ, डिवाइडेड बाय 0.25, 0.25, 0.25 कितना होगा? 57,500 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना हुआ? 2,30,000 रुपीज, 2,30,000 सेल्स करने के बाद हमारा प्रॉफिट होगा कितना 40,000, ठीक है? हाँ सर। उसके बाद फिर से आईवी पॉइंट, आईवी में क्या पूछा था सर? क्या पूछा था सवाल में? पूछा था अगर हम लोग सेल्स 2,50,000 कर लेते हैं तो प्रॉफिट कितना कर पाएंगे, प्रॉफिट कितना हो जाएगा हम लोग का? तो सर ये सवाल ना हम कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक हो। तो यही यही रूल अप्लाई करना, यही रूल अप्लाई करना, समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे सेल्स पूछा था, प्रॉफिट दिया हुआ था, बट अभी जो सवाल आई हुई है प्रॉफिट पूछा है, सेल दिया हुआ है, ठीक है? हाँ सर, ये हमें दीजिए सॉल्व करने। सर वी वाला पॉइंट सॉल्व कीजिए। वी में पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या पूछा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी वही बात, एक होता है यूनिट्स में और एक होता है वैल्यू। जबकि क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे होता है प्रॉफिट, अगर वैल्यू में निकालना है तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला लास्ट में हम लोग लिखे थे। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं, तो हम लोग यूनिट्स में नहीं करनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब क्या करना आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में यानी कि वैल्यू में कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट सवाल में दिया हुआ है, सवाल में बोला कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा अगर प्रॉफिट 50,000 होता है, तो सवाल में दिया है, पूछा प्रॉफिट अगर 50,000 होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, ये सवाल में पूछा है। तो हम लोग ये प्रॉफिट की जगह पे कितना लिखना है 50,000। पीवी रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए थे सबसे पहले 0.25, ठीक है? चलिए आइए, तो कितना हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 0.25 कितना हो गया 2 लाख, ठीक है? ये रहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 लाख हो गया वी पॉइंट। उसके बाद में
क्या पूछा? सवाल में क्या पूछा? सवाल में पूछा वीआई में वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 2 पीरियड का वेरिएबल कॉस्ट कितना बताइए? ये मैंने आपको पूछा। अगर आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए तो आप क्या करें, मुझे पूछ लें, सर वो जो क्वेश्चन नंबर 4 का वीआई पॉइंट है ना, हमसे नहीं बन पाया, तो मैं आपको बिल्कुल जो सॉल्व करके उसका स्कैन कॉपी जो है मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चे वीआई पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 का कर लेते हैं। ठीक है, सो ये रहा कुछ क्वेश्चंस मार्जिनल कॉस्टिंग का। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये जो है 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक आपने सॉल्व कर लिया मेरे साथ साथ। बाकी बच्चे सुनिए, ध्यान सुनिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने दे रखा है आपके लिए होमवर्क, 6 नंबर का भी आंसर मैंने दे रखा है आपके लिए होमवर्क, 7 नंबर का ही मैंने आंसर दे रखा है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो आज का क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप भी पढ़िए, बाकी सब तक भी अपना पढ़ाई जो है पहुंचाइए, ताकि ये जो पढ़ाई का सिलसिला जो है एक दूसरे के पास ट्रांसफर होना चाहिए। इल्म एक ऐसा चीज है जो आप रख नहीं सकते, और रखे तो आपके पास इल्म उतना ही हो रहेगा, लेकिन अगर आप ट्रांसफर किए, आप सोचेंगे कि हमारे पास जो है हम उसे दूसरे को ट्रांसफर करें, तो आपके पास जो इल्म है वो ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।